और इसका इलाज तब तक नहीं होगा जब तक हम सब सनातनी एकजुट होकर वो रास्ता ना अपनाएं। 10 लोगों की अगर वो जरूरतें पूरी कर दे जो कर सकता है, बैंक में सड़ रहा है। कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज सनातन धर्म खतरे में है कहीं ना कहीं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ T20। भिलाई के सिविक सेंटर में चल रही ठाकुर देवकीनंदन की श्रीमद् भागवत कथा जबकि 27 तारीख से चल रही है, 2 तारीख कल उसका समापन होना है। आज इसी बीच ठाकुर देवकीनंदन जी ने जुनवानी रोड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज सनातन धर्म खतरे में है, कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं हम हिंदू ही जिम्मेदार हैं, हम हिंदुओं को जागने की जरूरत है। ठाकुर देवकीनंदन ने ये भी कहा कि कल अंतिम दिन एक विशाल सनातन यात्रा का आयोजन जिस जगह कथा चल रही है सिविक सेंटर में वहीं पर किया जा रहा है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। उन्होंने आह्वान किया कि इस सनातन यात्रा को सफल बनाने के लिए आप परिवार सहित उस यात्रा में जरूर शामिल हों। आइए देखते हैं कि ठाकुर देवकीनंदन जी ने पत्रकार वार्ता में क्या कहा और सनातन यात्रा की तैयारियों के बारे में खास तौर पर। आप सभी मीडिया कर्मियों का, पत्रकार बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। प्यार भरा राधे राधे आप सभी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि बहुत छोटे से नोटिस पे आप लोग सब इकट्ठे हुए। कल ही ये चर्चा हुई कि हम लोग कल शाम को कि हम चर्चा करें, क्योंकि काफ़ी पत्रकार बंधुओं के पर्सनल फ़ोन आ रहे थे हमारे आयोजकों के पास कि हमको वार्तालाप करना है। तो सबके साथ एक एक करके मिलना तो बहुत मुश्किल था, तो हमने सोचा सबके दर्शन एक साथ हो जाएंगे। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो पत्रकार आप लोग भी बहुत बढ़िया है, ये देखने को मिला यहाँ। और आप लोगों ने जिस तरीके से धर्म का प्रचार विचार आगे बढ़ाया है, कई बार ऐसा होता है कि हम कई जगह पे जाते हैं, वो अलग अलग अपने अपने हिसाब से बातों को छाप देते हैं, पर यहाँ आप लोगों ने वही छापा, वही दिखाया जो हमने कथा में कहा। जो हमारा उद्देश्य था उस उद्देश्य को आपने पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। एक प्रार्थना हम आप सबके मध्य में करना चाहते हैं। जैसे कि आज विश्व जिस माहौल में हम लोग सब देख रहे हैं कि विश्व में कंडीशंस क्या हैं, उन कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो आपको अपने सनातन धर्म का महत्व समझ में आएगा। आज जितने भी तथाकथित धर्म के लोग अपने आप को मानते हैं, एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हैं। मैंने तो एक जगह ऐसा भी देखा कि नकली डेड बॉडी, जिससे हम लोग एक दूसरे की सहानुभूति प्राप्त कर सके, वो कपड़ा उड़ा दिया था उसको। वो वीडियो नेट पे है, आप लोग भी देख सकते हैं। कपड़ा उड़ा दिया, वो बेचारा पड़ा हुआ है, उसको लगा कि शूटिंग हो गई होगी तो वो हिलने लग गया, तो उसमें आ गया आदि। खैर ये विषय हमारा नहीं है, इस विषय के लिए प्रेस वार्ता नहीं बुलाई है। हमने इसलिए बुलाया है आप सबको कि सनातन का प्रचार विचार करना हम सबकी जिम्मेदारी है, जो सनातन पूरी मानवता को जीवित रख रहा है। आप सच मानिए, अगर ये सनातन जीवित नहीं रहा तो विश्व में मानवता नहीं बचेगी। इसका जीता जागता उदाहरण अभी है, हम सबके सामने है। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब सब कुछ हो रहा हो, दिख रहा हो, तो हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर हमें सेकुलर और फलाना ढेमका बन के कोई आवश्यकता नहीं इस विषय को देखने की। इसमें एक ही विषय देखना है कि हम अपनी इच्छाओं के लिए एक दूसरे का दमन कर रहे हैं, और जब हम अपनी इच्छाओं के लिए जिंदा रहते हैं तो विकास नहीं होता, विनाश होता है। और वो विनाश चाहे परमाणु बम बन के हुए हो, वो विनाश ही का है। भगवान ने तो बड़ी सुंदर दुनिया बनाई है, उस सुंदर दुनिया में ये परमाणु बम कहां से आ गए? ये मिसाइलें किसके लिए आ गई? परमाणु बम कहाँ जाके शांति वार्ता करेगी, कहाँ शांति से जीने देंगे? परमाणु बम, ये मिसाइलें, ये टैंकर्स, ये फाइटर जेट, ये क्या करेंगे? ये शांति वार्ता मानवता को जिंदा रहने देगी? नहीं रहने देगी। पर क्योंकि विश्व पटल पे अपने अपने लेवल पे सब लोग अपने आप को और अपने धर्म को बड़ा बनाना चाहते हैं, जिसके कारण ये सब हो रहा है। पर यही इसी बीच में अभी देखेंगे जहां अन्य अन्य धर्म आपस में मिल रहे हैं, उस सनातन धर्म सबको शांति का पाठ पढ़ा रहा है।
क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ प्रार्थनाएं की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। हम सबको शांति का पाठ पढ़ाते हैं। दुर्भाग्य से अगर पूरे विश्व पटल की इस स्थिति को देखें तो सुरक्षित हम लोग भी नहीं, आने वाले समय में सुरक्षित हम लोग भी नहीं। और जो माहौल हमारे देश में भी है, कई इलाके, हर एक शहर में एक क्षेत्र सेंसिटिव इलाका है। अब ये सेंसिटिव इलाका क्या होता है हमें समझ में नहीं आया। जहाँ हम और आप कहते हैं भाईचारा, गंगा जमुना भाईचारा है, तो भाई साथ में रहते तो सेंसिटिव इलाका कौन सा हो गया? तो इसीलिए हम सनातन की परंपरा को बढ़ाने के लिए और सनातनियों पे जो पूर्व में अत्याचार हुए, अब ऐसा नहीं है कि जो आज इजराइल में हो रहा है वो हमारे साथ नहीं हुआ होगा। हमने अपना इतिहास नहीं पढ़ा है। क्या है हमारा इतिहास? जो बाहरी आक्रांत आए थे, जो यहाँ रहते हैं उस धर्म के, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे हमारा कोई द्वेष नहीं। लेकिन जो बाहरी आक्रांत आए थे उन्होंने क्या किया होगा आप बताइए जरा। क्या उनका, जब उन्होंने मंदिर तोड़ा होगा, जब उन्होंने राम मंदिर तोड़ा होगा, अयोध्या का मंदिर, काशी का मंदिर, सोमनाथ मंदिर, मथुरा का मंदिर जब तोड़ने के लिए वो गए होंगे तो उन गलियों का हाल क्या होगा? उन गलियों में दृश्य क्या रहा होगा? कल्पना तो करके देखिए। क्या वहां पर वो फूल बांटते हुए गए थे, मिठाई बांटते गए थे, ये लो मिठाई खाओ, हम लोग जा रहे हैं तुम्हारा मंदिर तोड़ेंगे? जो इजराइल में दृश्य हुआ है, जो हम सब ने देखा है, वही दृश्य मथुरा में भी हुआ होगा, काशी में भी हुआ होगा और अयोध्या में भी हुआ होगा, सोमनाथ में भी हुआ होगा। और अगर हम लोग नहीं सुधरे, अगर हम लोग आज नहीं जगे, तो इन फ्यूचर भी यही दृश्य हम सबके सामने पूरे विश्व में दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए सनातनियों को एक स्वर में आवाज उठानी चाहिए, पूरे विश्व में शांति वार्ता की बात करनी चाहिए और सनातनी सुरक्षित रहें, ऐसा मुहिम हम सबको चलाना चाहिए। आपको मैंने, आप लोग मीडिया से हैं, आप लोगों को शायद मेरा एक प्रोग्राम पता होगा कि मैं आजकल ये जिसके लिए कार्य कर रहा हूँ। औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में आकर मंदिर तोड़ा था, जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा था, और मंदिर में से जो छवियां थी, मूर्तियां थी, उनको ले जाकर उसने आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों में डाला है। आज भी वो उसी सीढ़ी में है। ऐसा कहा किसने? माजरे आलमगीरी, एक किताब है, शागिर्द है किसका? वो उसी का मंत्री था, मिनिस्टर था। किसका? औरंगजेब का। तो ये मेरी किताब नहीं है, ये मेरा कथन नहीं है, ये उस किताब का कथन है, इतिहास का कथन है। और उस इतिहास के अनुसार, उस किताब पर बिलीव करते हुए हम लोगों ने जामा मस्जिद में केस किया, आगरा में केस किया। और केस इसलिए किया क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर भगवान की छवि वहाँ है तो वो हमें मिले, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिससे हम लोग अपमान भरी जीवन जी रहे हैं कि हमें लगता है हमारे भगवान के ऊपर पैर रख के जा रहे हैं, उससे हम लोग बच पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस पर हम केस भी किए हैं, कई सुनवाई हुई है। अभी लास्ट सुनवाई 27 तारीख को थी, अभी नेक्स्ट सुनवाई 6 तारीख को है। तो हम इसी के कारण, क्योंकि कोई भी सनातनी, आप किसी भी पूजा के पाजी बैठे नहीं, तुसी भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोई अपमान करे। और जो जिस धर्म के हैं, किसी भी धर्म का नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा। या जिस धर्म के, हम किसी के धर्म का अपमान नहीं कर रहे, पर जो हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं उस अपमान से हम बचना चाहते हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई हमारे भगवान का, हमारे ईश्वर का अपमान करे। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ शांति वार्ता ही है जो सनातनियों का स्वभाव है। दुर्भाग्य है कि उसमें भी वो लोग अड़चन लड़ा रहे हैं। अब बताइए, मंदिर तोड़ा किसने? औरंगजेब ने। सीढ़ियाँ गाड़ी, मूर्तियाँ गाड़ी किसने सीढ़ियों में? औरंगजेब ने। और कोर्ट में लड़ने कौन आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं भाई? आपका तो उनसे कोई संबंध ही नहीं है, आपने तो तोड़ा नहीं है, फिर आप कैसे उस व्यवस्था को टालने का प्रयास कर रहे हैं? तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कल यहाँ पर भी सनातन यात्रा निकालेंगे कथा के बाद। सनातन यात्रा का मतलब है हम सभी सनातनियों को एक अच्छा मैसेज दें, जागरूक करें। हम लोग जाति और ऊंच नीच इन सब से ऊपर उठकर सिर्फ हम अपने आप को सनातनी घोषित करें।
हम सब सनातनी एक हों और हम किसी को डराने के लिए नहीं, पर हमें कोई डरा ना सके, इसके लिए हमारा एकजुट होना इस समय बहुत जरूरी है। तो उसी एकजुटता को बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर कथा के बाद कल एक सनातन यात्रा निकालेंगे और वो कहीं अधिक, हम शहर में कहीं जाने वाले नहीं, वो पंडाल के ही आसपास हम लोग उसकी प्रदक्षिणा करेंगे और सभी सनातनियों को एक गुड मैसेज देंगे। हम पत्रकार बंधु और यहाँ के प्रशासन से भी प्रार्थना करते हैं, हमारा उद्देश्य, क्योंकि मैं कोई लीडर नहीं हूँ और मैं कोई युवा नेता नहीं हूँ कि मुझे नेता बनना है, ऐसी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं एक सनातन धर्मगुरु हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रशासन को कहाँ तकलीफ हो सकती है, मैं जानता हूँ कि शासन को कहाँ तकलीफ हो सकती है, मैं जानता हूँ कि पत्रकार बंधुओं को कहाँ तकलीफ हो सकती है, इसलिए मैं जानता हूँ कि शहर में कहाँ तकलीफ हो सकती है। तो मैं कोई भी कार्य, न मैं न मेरे चाहने वाले कोई कार्य ऐसा नहीं करेंगे जिससे शासन, प्रशासन, पत्रकार, समाज, किसी को भी तकलीफ हो। हम लोग वहीं, क्योंकि वहाँ से बसावट दूर है, जहाँ कथा पंडाल है वहाँ से बसावट दूर है, और हम वैसे भी नियम है जब भागवत पूरी होती है तो हम परिक्रमा लगाते हैं, तो सनातन यात्रा हम वहीं लगाएंगे और एक अच्छा मैसेज छत्तीसगढ़ के माध्यम से पूरे विश्व में पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि हम सब सनातनी एक। तो आप सबसे भी निवेदन है, जब तक आप लिखो, जब तक आप रिकॉर्ड करो, तब तक आप पत्रकार बने रहना, और जब ये रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए, जब पत्रकार पेन वेन सब खत्म हो जाए कि लिख दिया जाए, तो तब सनातनी बनकर आप भी अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचे। ऐसा सनातनी धर्मगुरु होने के नाते आपसे निवेदन। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी इस खबर को लाइक करें, न्यूज़ T20 को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।